नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 12 जुलाई को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में गोचर कर चुके हैं और 26 अगस्त तक मंगल का गोचर वृषभ राशि में ही रहेगा। मंगल का पिछला गोचर 1 जून से 12 जुलाई भले ही अपने मूल त्रिकोण राशि में था, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि के कारण मंगल पीड़ित हुए और पीड़ित होने के कारण मंगल आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जो मंगल को देना चाहिए था। वर्तमान में मंगल गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं और अपने परम मित्र के साथ गोचर करते हुए मंगल आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल के ये 45 दिन का गोचर मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, साहस और ऊर्जा के कारक होते हैं। कुंडली में अगर मंगल बली हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी, निर्भीक और किसी से ना तो डरता है और ना ही दबता है। वहीं अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर हुए तो ऐसा जातक दब्बू प्रकृति का हो जाता है, बहुत जल्द घबरा जाता है, उसके आत्मविश्वास में कमी आती है और निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आती है। मंगल के साथ युति बनाकर गुरु गोचर कर रहे हैं तो मंगल के अंदर गुरु की शुभता आएगी और मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। वैसे तो ये गोचर पूरे 45 दिन का होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है, अपना 100% फल तभी दे पाता है जब वो पूर्ण युवा हो, यानी उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 10 दिनों की चर्चा करेंगे जब मंगल पूर्ण युवा होंगे, यानी मंगल का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होगा। तो कन्या राशि के जातकों को इन 10 दिनों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल होंगी और किन बातों को लेकर बेहद सावधान रहना होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है 31 जुलाई 2024 की गोचर कुंडली। अब मैं आपको इसमें मंगल का अंश बल दिखाता हूँ। देखिए, मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। मंगल के ऊपर 12 लिखा हुआ है और मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब अगली कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुंडली है 9 अगस्त की। अब आप इसमें मंगल का अंश बल देखिए है 18 डिग्री। मंगल के ऊपर 18 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 जुलाई से 9 अगस्त तक पूरे 10 दिन तक मंगल युवावस्था में गोचर करेंगे और पूरा पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और कन्या राशि के जीवन में बुध का बहुत बड़ा प्रभाव है। बुध इस समय अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी कुंडली के 12वें भाव में और दशम भाव के भी स्वामी हैं। गुरु और मंगल भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव 6ठे भाव में और केतु आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी
इस समय ये है कि मंगल शनि की तीसरी दृष्टि से बाहर हो चुके हैं। 12 जुलाई से पहले मंगल अष्टम में गोचर कर रहे थे और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी। इस कारण मंगल अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब मंगल शनि की दृष्टि से मुक्त होकर के एक बहुत अच्छे भाव, भाग्य के भाव में, त्रिकोण के भाव में परम मित्र गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। दूसरी खुशखबरी आपके लिए ये है कि मंगल जब अष्टम में थे तो मांगलिक दोष बन रहा था। अब मांगलिक दोष भी समाप्त हो चुका है। गुरु और मंगल भाग्य के भाव में बैठे हैं। गुरु क्या है? भाग्य के कारक है। भाग्य के कारक भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल क्या है? पराक्रम के कारक, पुरुषार्थ के कारक। तो पराक्रम, पुरुषार्थ के कारक मंगल भाग्य के भाव में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि, अपने ही घर तीसरे भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर मंगल अति विशिष्ट कारक होते हैं। तीसरे भाव पर मंगल का बहुत जबरदस्त शुभ प्रभाव होता है। तो ये जो समय है 31 जुलाई से 9 अगस्त का, इस गोचर काल में पुरुषार्थ, पराक्रम के बल पर, भाग्य के बल पर आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और गुरु और मंगल अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। अब गुरु क्या है? गुरु हैं विवाह के कारक और 7वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हैं। 7वां भाव, यहाँ 12 का अंक लिखा हुआ है। 12 मीन राशि का होता है। मीन राशि के स्वामी गुरु भाग्य में बैठे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस समय भाग्य आपका साथ देगा और आपका विवाह संपन्न होगा। विवाह के रिश्ते फाइनलाइज होंगे। आपके रिश्ते तो बहुत आ रहे थे लेकिन तय नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि केतु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी। अब केतु की दृष्टि तो अब भी पड़ रही है, लेकिन परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन ये आया, फर्क ये हुआ है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है केतु की और केतु की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। केतु मंगल के जैसा ही कार्य करते हैं। मंगल अगर शुभ तो केतु भी शुभ हो जाते हैं। तो इस समय केतु भी शुभ फल प्रदान करेंगे। जब केतु शुभ फल प्रदान करेंगे तो आपके विवाह के मार्ग में जो बाधा आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। अच्छे रिश्ते आएंगे, रिश्ते तय होंगे और अचानक से ये सब घटनाएं होंगी, क्योंकि केतु जो हैं आकस्मिकता के कारक होते हैं। आप देखिएगा, आप विवाह के इच्छुक हैं, अचानक से कोई अच्छा रिश्ता आएगा और आपका विवाह तय हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, 7वें भाव के स्वामी भाग्य के भाव में बैठे हैं गुरु, और ये 1-2 दिन नहीं, पूरे 1 वर्ष तक भाग्य के ही भाव में रहेंगे। इस 1 वर्ष के दौरान जब भी आपका विवाह होता है, देखिए रिश्ते तय हो जाने से शुरुआत हो जाती है, उसके बाद विवाह संपन्न होता है। इस 1 वर्ष में विवाह जब भी होगा, आपकी भाग्योन्नति विवाह के बाद होगी। आपके जीवन साथी के आपके जीवन में आ जाने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि विवाह का स्वामी जो है वो भाग्य में बैठा हुआ है। आपके विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, भाग्योन्नति होगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, कोई जॉब, कोई नौकरी आपको मिल सकती है और आप जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे और जीवन साथी के सहयोग से आप बहुत आगे जाएंगे। अब गुरु संतान के कारक होते हैं,
वो जातक जो नवविवाहित हैं और संतान के इच्छुक हैं, गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है यानी आप पर पड़ रही है तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। गुरु धन के कारक हैं तो धन तो देंगे ही, मान सम्मान आपका बढ़ाएंगे। और मंगल क्या करेंगे? देखिए, एक और जबरदस्त संयोग बन रहा है। गुरु चौथे भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में है और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ, भौतिक सुख सुविधाएं, माता का सुख, परिवार में खुशहाली, मांगलिक धार्मिक आयोजन, ये सब तो गुरु कराएंगे ही, लगातार 1 वर्ष तक कराएंगे। लेकिन विशेष योग कब बन रहा है? 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच मंगल की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि 9 अगस्त के बाद भी 26 अगस्त तक मंगल की दृष्टि पड़ती रहेगी। ये मत समझिएगा कि 9 अगस्त के बाद मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 26 अगस्त तक रहेंगे मंगल नवम भाव में। तो आपके लिए ज़मीन जायदाद का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कोई इच्छा थी आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने की, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी भी आप इस समय खरीद पाएंगे। जो बिजनेसमैन हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं या जो जॉब में हैं, उनके लिए भी ये गोचर काल बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी कुंडली में दशम के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं, तो आपके व्यापार व्यवसाय का संबंध, आपके कैरियर का संबंध विदेश से बनेगा। विदेशों में अपना कैरियर बनाने का बहुत ज़बरदस्त योग इस समय बन रहा है। और छठा भाव जो होता है ये प्रोफेशनल्स का होता है, सर्विस सेक्टर्स का होता है, नौकरी का होता है। यहाँ शनि बैठे हैं, शनि वक्री हैं, 5वें भाव का भी फल देंगे। तो छात्रों को सफलता मिलने में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी, क्योंकि शनि चीज़ों को डिले करते हैं। अब वक्री हैं तो देरी करने की प्रवृत्ति में कमी आएगी, तो छात्रों को नौकरी मिलने, सफलता मिलने, कंपटीशन क्रैक करने का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। और इसके अलावा शनि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। अब ये राजयोग जो बना है शनि का, इसके बाद आपकी कुंडली में पूरे 30 साल के बाद बनेगा। ये बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए विपरीत राजयोग का लाभ लेने का। गुरु और मंगल की जो युति है ये आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाली होगी। और एक बात और समझ लीजिए, 31 जुलाई को शुक्र भी आ जाएंगे 12वें भाव में। यहाँ पर बुध और शुक्र की युति, 9वें भाव में गुरु और मंगल की युति, ये आपको ज़बरदस्त लाभ देने वाली होगी, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र आपको विदेशों से भर भर के पैसा देंगे। बुध भी हैं, जो लोग IT सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, वो सभी जातक विदेशों से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। 12 जुलाई तक जब मंगल 8वें भाव में थे तो मांगलिक दोष बना था। अब मांगलिक दोष समाप्त हो गया। जब मांगलिक दोष समाप्त होगा तो ससुराल पक्ष से रिश्ते आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब मंगल अष्टम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठेंगे, तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु के साथ हैं और गुरु ज्योतिष के कारक हैं, गुरु कंसल्टेंसी के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। उच्च शिक्षा के लिए आपका विदेश जाने का प्रबल योग बन रहा है। जो बिजनेसमैन है और 8वें भाव से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनकी तो किस्मत चमकने वाली है। यानी जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हैं, मेडिसिन के क्षेत्र से, केमिकल प्रोडक्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों को जबरदस्त धन लाभ और भाग्य का लाभ भी मिलेगा। मंगल भाग्य में बैठ करके 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो
विदेश जाने का तो ज़बरदस्त लाभ आपको मिलने जा रहा है। गुरु की दृष्टि आपके चौथे लग्न पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं, तो क्या होगा? गुरु तो ज्ञान के कारक हैं। आपके मन की चिंताएं समाप्त होंगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा, और जब आपके सभी काम बनते चले जाएंगे तो आपके मन में नए उत्साह, नई उमंग उत्पन्न होगी और आप अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे, सफलता और कामयाबी हासिल करेंगे। तो गुरु और मंगल का ये जो गोचर है आपके लिए ज़बरदस्त नए नए अवसर लेकर के आ रहा है, लाभ की असीम संभावनाएं लेकर के आ रहा है। कैरियर ग्रोथ, विवाह के अवसर, व्यापार में उन्नति, विदेश जाने का योग, ये सब आपको मिल रहा है इस गोचर काल में। तो इस गोचर काल का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। और हाँ, अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, या मंगल आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं, तो ज़रूर कीजिएगा मंगल का उपाय। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।